तो देखिए लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रभुपाद जी स्किंडिया कॉलोनी में रहने लगे थे और वहाँ के सेलिब्रिटी बन गए थे प्रभुपाद जी। मतलब एवरीवन वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि वाह ये व्यक्ति इतने ज़्यादा उम्र के होकर इतनी ओल्ड एज में होकर बाहर जाकर प्रचार करेंगे। सो एवरीवन वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय प्रभुपाद जी। तो बस उसी को अब हम कंटिन्यू करेंगे जो डिस्कशन था। ठीक है, देखिए लास्ट हमने छोड़ा था यहाँ से। प्रभुपाद जी का एक प्रिंटेड पेज था जिसमें उन्होंने टाइटल लिखा था माय मिशन, और उस पूरे पेज में उन्होंने क्या समझाया था कि जो गॉड कॉन्शियसनेस है कि व्यक्ति अ, कृष्ण भावनामृत हो, भगवान भावनामृत हो, मतलब कृष्ण भावनामृत, भगवान इज कृष्णा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है व्यक्ति के लिए। तभी वह वास्तव में सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। नहीं तो कितना ही भौतिकता में प्रवीण हो गया हो व्यक्ति, साइंस में प्रवीण हो गया हो, ये सारी चीजें जो है इन सब से वह संतुष्ट नहीं हो सकता। प्रभु जी का मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें प्रभु जी यही बात बता रहे थे कि ये चीज हमें लग सकती है बहुत आसान, पर ये आसान चीज बिल्कुल भी नहीं है। क्या? प्रभुपाद जी के समय पर ही मतलब प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स थे कुछ, वो प्रभुपाद जी को छोड़कर चले गए थे। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र की बात बताई जा रही थी उससे ज्यादा उनको साइंस की बात पर ज्यादा विश्वास था। जैसे हमें बताया जाता है काफी सारी चीजें हैं जिसका जिसको रिसर्च करके पता नहीं लगाया जा सकता कि ये बात ही सही है तो क्यों है। शास्त्र के प्रमाण से हमें उसको स्वीकार करना होता है। लेकिन उस समय थे कुछ डिसाइपल्स प्रभुपाद जी के जिनका ज्यादा साइंस पर विश्वास था, उस कारण से वो प्रभुपाद जी को छोड़कर चले गए थे। सो इट इज नॉट वेरी इजी थिंग कि किसी व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मुझे मेरा जीवन शास्त्र के अनुसार ही व्यतीत करना है। बहुत ही सुंदर चेतना है। आप कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हैं, यू जस्ट सी, क्या उसका आधार भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है। कुछ अपने जीवन में कोई छोटी मोटी चीजें भी आप कर रहे हो, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम से बाहर का ना हो। यू जस्ट मेक श्योर। और भगवत गीता भागवतम से बाहर होने का मतलब क्या हुआ कि वह भगवान के संबंध में हो। इट्स जस्ट इजी, इट्स जस्ट दैट इजी। जैसे आज द्वादशी है, तो आज के दिन जो लोग हैं वो गाय की पूजा करते हैं। पता नहीं आपके यहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि नहीं। यहाँ पे हुआ था। तो कुछ नया रूल बता रहे थे कि आज के दिन चक्कू वगैरह यूज नहीं करना चाहिए। तो ये लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ था, मैंने प्रभु जी से, माता जी से कंफर्म भी किया था कि क्या ऐसा कुछ होता है क्या। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। तो मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी कि यस डेफिनेटली चक्कू चलाना, अगर आप, जैसे वो बता रहे थे कि चक्कू अगर आज के दिन हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स पर चलाते हैं तो इट इज इक्वल टू मर्डरिंग देम। तो हाँ, ये बात तो है, ये तो हम जानते ही हैं कि अगर हम चक्कू चला रहे हैं, टमाटर भी अगर हम काट रहे हैं, तो वो भी एक मर्डर है। लेकिन कब? जब वो हम खुद के लिए काट रहे हैं। बट वेन वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णा, अगर हम उसको भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वह शुद्ध है, वह क्रिया शुद्ध हो जाती है। खुद के लिए अगर व्यक्ति सब्जी फल भी काट रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ मर्डर। तो ये बात मैंने बताई थी पर उनको नहीं सुनना था मतलब कोई भी जो है, उनको नहीं सुननी थी ये बात कि हाँ आज के दिन ही सिर्फ चक्कू काम में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मेन चीज क्या है, अगर हम भगवान के लिए, मतलब सब्जी फल भी अगर हम काट रहे हैं, भगवान के लिए अगर वो कर रहे हैं, तो वह क्रिया शुद्ध हो जाती है। बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णा, भगवान उसको खाएंगे।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप देख रहे हैं, पहले हम मतलब पहले भी काफी बार होता था ये, ऐसा नहीं था आज पहली बार ही था, ऐसा हर साल इस तरह से करते थे। पर उस समय आई वॉज जस्ट फॉलोइंग इट ब्लाइंडली कि हाँ घर वाले कह रहे हैं, कोई बड़े कह रहे हैं तो ठीक है हम उसको मान रहे हैं। और आप ये चीज देखेंगे आज तक हम जो भी हमारे जीवन में करते आए हैं वो बस ठीक है, बड़े कह रहे हैं, घर के कह रहे हैं, तो बस इस वजह से हम कर रहे थे। पर अब शास्त्र आधार है, शास्त्र मतलब बीच में है, तो आप देखिए कितना अमेजिंग लगता है सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं। हम उसको ब्लाइंडली नहीं कर रहे हैं, हमारे पास में रीजन है कि हम उसको क्यों कर रहे हैं। और आप सामान्य व्यक्ति को पूछिए जो भी वो कर रहा है, उससे उसका पूछा जाए रीजन कि भाई क्यों कर रहे हो, उसके पास में कुछ आंसर नहीं होगा। हम हमारे आसपास लोगों को करता हुआ देख रहे हैं या हमने किसी से सुना, इस वजह से बस हम कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर चीज है। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का जो ये नॉलेज है, ये पूरे जगत में फैलना चाहिए। Mrs. Morarji asked Bhaktivedanta Swami if he would read Srimad Bhagavatam to her in the evening. He agreed. She began sending her car for him at 6 o'clock each evening, and they would sit in her garden where he would recite and comment the Bhagavatam. ये कितना सुंदर है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके आसपास कोई एक दो व्यक्ति भी आपको मिल जाए जिनके साथ में आप बैठकर भगवान के विषय में बात कर सके। तो ठीक है, अब आस-पास तो मिलना मुश्किल है, कम से कम ऑनलाइन ही हम मिलकर सब इस तरह से भगवान के विषय में बात करें। तो ये जो मिसेस मोरारजी थी, वो जो महिला थी, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा था कि क्या आप शाम के समय भगवत गीता ये श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करेंगे, मतलब आप मुझे सुनाएंगे। तो प्रभुपाद जी मान गए। तो अब हर शाम को 6 बजे उनके पास वे कार भेजती थी जिसमें प्रभुपाद जी बैठकर उनके गार्डन में साथ में बैठकर दे यूज टू डिस्कस, ही वुड रिसाइट एंड कॉमेंट ऑन द भागवतम। बहुत सुंदर है ये, देखिए एक बार अगर आप इसको करेंगे तब आपको सच में, जैसे आप हम सब साथ में सुनते हैं, प्रभु जी की क्लासेस सुनते हैं, यहाँ पर भी हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है ये सुनने में। पर आप इस तरह से जब डिस्कस करें, किसी को आपको बताने का मौका मिले, तो आप देखेंगे आपका हृदय बहुत ज्यादा एक्सपैंड करेगा, एक अलग ही एनर्जी आप फील करेंगे। जैसे लास्ट से लास्ट जो पॉटलक हुआ था वो पार्क में हुआ था। तो उसमें मैंने चैतन्य महाप्रभु और जो तपन मिश्रा है उनका पास टाइम मैंने शेयर करते हुए उनको बताया था कि किस तरह से ये जो कलयुग का टाइम है, ये हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग, ये मतलब चैंटिंग का टाइम है, चैंटिंग करना है हमें, नाम जप का समय, ये मेडिटेशन वगैरह कुछ कुछ भी नहीं चलेगा। और उस समय सबने चैंटिंग भी किया था। तो इस तरह से आप देखेंगे एक अलग ही एनर्जी आप फील करते हैं जब इस तरह से कोई व्यक्ति आपको मिले और आप उनसे डिस्कशन करें। मेरी हमेशा से ही ऐसी इच्छा थी और भगवान अब इस तरह से पूरा भी कर रहे हैं धीरे धीरे। सो आपकी अगर इच्छा है सो डेफिनेटली कृष्णा विल सेंड पीपल टू यू। तो हाँ, इस तरह से शाम को वे दोनों भागवतम पर डिस्कशन करते हैं। मिसेस मोरारजी, ही यूज्ड टू कम इन द इवनिंग एंड सिंग द वर्सेस इन रिथमिक ट्यून्स। राइथमिक ट्यून्स मतलब अच्छे स्वर में प्रभुपाद जी डेली शाम को आते थे और भागवतम के जो वर्सेस हैं उनको बहुत सुंदर तरह से गाते थे। जैसे आप देखिए शाम को प्रभु जी गाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, एक भक्त है वो मुझे बता रहे थे कि मैं प्रभु जी की क्लासेस से इसलिए जुड़ा क्योंकि मुझे प्रभु जी जिस तरह से ये जो श्लोक गाया करते थे वो मुझे अच्छा लगता था। तो उन्होंने मुझे इस तरह से बताया था कि प्रभु जी जिस तरह से गाते हैं श्लोक, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस वजह से मैं प्रभु जी की क्लासेस सुनने लगा और अब फिर क्लासेस में भी आते हैं वे।
सुमित प्रभु जी की बात कर रही हूँ मैं। बहुत मतलब इस तरह से प्रभुपाद जी भी इस तरह से गाते, एज इज यूजुअली डन विद द भागवतम। एंड certain points when you sit and discuss, you raise so many points. He was commenting on certain points, but it was all from the भागवतम। ये बात तो आप देखेंगे, भगवत गीता भागवतम की हर एक लाइन इतनी डीप है कि एक एक लाइन को अगर खोला जाए तो कितने सारे अर्थ उसके निकलेंगे। तो ऐसे यहाँ बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी भी जब बैठते डिस्कस करने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स आते और वो कुछ पॉइंट्स पर व्याख्या करते, और वो सब कुछ भागवतम से ही होता, भागवतम से बाहर का नहीं। ऐसा नहीं कि हम मतलब जो भागवत मतलब जो भी भगवान के विषय में चर्चा चल रही है तो चर्चा चलते 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 कोई भौतिक वार्ता हम करने लगे, ऐसा कभी भी ना हो। इस वजह से वी प्रे, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम गुरु महाराज भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हम उनके विषय में ही बोले, ये नहीं कि बात करते 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 और कोई भौतिक वार्ता में आप एब्जॉर्ब हो जाए। ऐसा देखिए कब होता है, ऐसा मतलब मैंने सुना है भक्तों से, कोई अभक्त है, मतलब बहुत ज्यादा बिल्कुल इंद्रिय तृप्ति में बिल्कुल है वो, कुछ भी सतोगुण नहीं है उनका। और स्पेशली जो लेडीज मतलब जो कॉलोनी में जो बैठती हैं, जो तेरी मेरी करती रहती है, उनके साथ में अगर आप कुछ उनको भगवान की बात बताने का प्रयास करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कब कॉन्वर्जेशन चली गई। जैसे हरग्रेस यशोमती माता जी का जो ग्रुप है, जो प्रभुपाद जी की डिसाइपल है, उसमें ही एक भक्त बता रहे थे कि कहीं पर उनको बुलाया गया था हाउस प्रोग्राम के लिए, कि उनके बच्चे का किसी का बर्थडे था, तो उसके लिए हाउस प्रोग्राम के लिए बुलाया था कि हम कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसादम होगा। तो अब वे वहां पर गए तो कथा की जगह पूरा मतलब भौतिकतावादी वार्ता ही हो रही थी वहां पर, और पूरा टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। फिर मतलब उनको बहुत गलानी भी हो रही थी, और ऐसा होता ही है कि हम कथा करने गए, कीर्तन करने गए, और आप देखेंगे हम मौका भी ढूंढना चाहे तो इस तरह से हो नहीं पाता है। तो इस वजह से हमेशा प्लानिंग करके जाना चाहिए एकदम फिक्स कि भाई नहीं, इस समय हमें यही करना है। सो वन शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो हाँ, इस तरह से बता रहे थे। फिर बाद में लेट हो गया था थोड़ा, तो सब कह रहे थे कि अब प्रसादम, पहले प्रसादम हो जाता है उसके बाद में फिर अगर हुआ तो कीर्तन कर लेंगे। फिर मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने कीर्तन वो कर पाए थे कि नहीं, पर हाँ इस तरह से बता रहे थे, उनको बहुत गलानी हो रही थी। सो डिवोटीज को थोड़ा यहाँ पर बहुत सतर्क रहने की नीड होती है कि हम भगवान के विषय में किसी से वार्ता करने का प्लानिंग हमने की है तो हम भगवान के विषय में ही वार्ता करें। ठीक है। He used to sit and explain to me, then go. He could give them time and I could hear him. That was for about 10 or 15 days. तो वे आते थे अच्छे से, बैठकर सारी चीजें एक्सप्लेन करते थे, अच्छा टाइम देते थे वहां पर बैठकर, और ये जो मिसेस मोरारजी हैं सुनती थी, और ऐसा करीब 10-15 दिन तक चला था लगातार। His backing by Skindia and his sponsorship in the US were a strong presentation, and with the help of the people at Skindia, he obtained his visa on July 28, sorry, 1965. But the PFORM proceedings went slowly and even threatened to be a last insurmountable obstacle.
ठीक है। तो अब यूएस के लिए उनको जो स्पॉन्सरशिप वगैरह मिला था उसकी मदद से, और ये जो स्किन इंडिया मतलब ये जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी मदद से उनको उनका वीजा तो प्राप्त हो गया था, पर पी फॉर्म प्राप्त होने में उनको टाइम मिल लग रहा था। पी फॉर्म हमने कल समझा था कि व्यक्ति अगर अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश को जा रहा है तो पहले पूरा कंफर्म हो, पूरा सर्टिफाइड हो बैंक्स वगैरह से कि उस पर कुछ लोन वगैरह कर्जा वगैरह तो नहीं है। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। श्रीला प्रभुपाद, फॉर्मली देयर वॉज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर गोइंग आउटसाइड, बट फॉर अ सन्यासी लाइक मी I had so much difficulty obtaining the government permission to go out. I had applied for the PEEP form sanction, but no sanction was coming. Then I went to me. Uh, then I went to the State Bank of India. The officer was Mr. इसमें नाम थोड़े अजीब अजीब से है, मर्टरचरी। He told me, Swamiji, you are sponsored by a private man, so we cannot accept. If you were invited by some institution, then we could consider. But you are invited by a private man for 1 month. And after 1 month, if you are in difficulty, there will be so many obstacles. But I had already prepared everything to go. So I said, what have you done? He said, I have decided not to sanction your P form. I said, no, no, don't do this. You better send me to your superior. It should not be like that. So he took my request and he sent the file to the chief official of foreign exchange, something like that. So he was the supreme man in the State Bank of India. I went to see him. I asked his secretary, do you have such and such a file? You kindly put it to Mr. Rao. I want to see him. So the secretary agreed and he put the file and he put my name down to see him. I was waiting, so Mr. Rao came personally. He said, Swamiji, I passed your case. Don't worry. Following Mrs. Morarji's instruction, her secretary, Mr. Choksi, made final arrangements for Bhaktivedanta Swami. Since he had no warm clothes, Mr. Choksi took him to buy a wool jacket and other woolen clothes. Mr. Choksi spent about 250 rupees on new clothes, including some new dhotis. At Bhaktivedant's request, Mr. Choksi printed 500 copies of a small pamphlet containing the 8 verses written by the Lord Chaitanya and an advertisement for Srimad Bhagavatam in the context of an advertisement for the Skindia Steamship Company. तो हाँ, अब आगे प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे थे कि देखिए सामान्यतः बाहर देश में जाने के लिए कोई ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन एक सन्यासी के लिए प्रभुपाद जी वाज सेइंग फॉर अ सन्यासी लाइक मी मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रही थी गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए। तो वहां पर वे एसबीआई में गए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वहां के जो ऑफिसर थे वो कह रहे थे प्रभुपाद जी से कि आपको एक प्राइवेट मैन, प्राइवेट मैन मतलब मैं यहाँ जो समझ रही हूँ कि कोई फिक्स गवर्नमेंट जॉब जिसकी ना हो, मुझे यही समझ आ रहा है। तो एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा आपको स्पॉन्सरशिप प्राप्त हुआ है, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। इस वजह से आपका ये जो पी फॉर्म है ये प्राप्त होने में आपको कठिनाई हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आपको पी फॉर्म नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने सब कुछ ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है अरेंजमेंट। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, अच्छा क्या किया आपने? ने कहा, मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको पी फॉर्म नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा आप मत करिए। आप ऐसा करिए, आप अपने सुपीरियर से मुझे कनेक्ट कर दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। तो ठीक है, उन्होंने वहां के जो उस बैंक के जो सबसे बड़े आदमी थे, जो भी हेड वगैरह जो भी होते हैं, उनसे वे कनेक्ट हुए और उनसे कुछ बात करने के बाद में उनका काम हो गया था प्रभुपाद जी का। तो अब
आगे क्या होता है जब उनका पी फॉर्म वगैरह मतलब निश्चिंत हो जाता है कि उनको प्राप्त होगा, मिसेस मोरारजी जो थी उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि आप प्रभुपाद जी के लिए प्रभुपाद जी को जाकर उनके फाइनल अरेंजमेंट करिए। तो प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने गरम कपड़े लिए थे क्योंकि अमेरिका में ठंड होती है और प्रभुपाद जी के पास में गरम कपड़े नहीं थे, तो उनको जैकेट वुलन क्लोथ्स वगैरह धोतीज वगैरह दिलवाई थी उनके सेक्रेटरी ने। और प्रभुपाद जी की रिक्वेस्ट पर उन्होंने कुछ 5,000 पैम्फलेट्स भी छपवाए थे जिसमें श्रीमद् भागवतम और चैतन्य महाप्रभु के नहीं चैतन्य महाप्रभु के 8 वर्सेस थे, आप समझ रहे हैं, शिष्टाष्टकम। और इसके अलावा श्रीमद् भागवतम के एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड वो पैम्फलेट्स थे। तो इस तरह से उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट से वो भी छपवाए। मिस्टर चौकसी, मुझे क्षमा करिएगा मैं इसको नीचे करने में भूल रही हूँ बार बार। मिस्टर चौकसी, I asked him, why could not you go earlier? Why do you want to go now to the States at this age? Very nice question. He replied that I will be able to do something good, I am sure. His idea was that someone should be there who would be able to go near people who were lost in life and teach them and tell them what the correct thing is. I asked him so many times, why do you want to go to the States? Why don't you start something in Bombay or Delhi or Vrindavan? I was teasing him also. You're interested in seeing the States, therefore you want to go. All Swamijis want to go to the States and you want to enjoy there. He said, what I have got to see. I have finished my life. But sometimes he was hot tempered. He used to get angry at me for the delays. What is this nonsense? He would say. Then I would understand he is getting angry now. Sometimes he would say, oh, Mrs. Morarji has still not signed this paper. She says come back tomorrow. We will talk tomorrow. What is this? Why this daily going back? He would get angry. Then I would say, you can sit there here. But he would say, how long do I have to sit? He would become impatient. तो मिस्टर चौकसी यहाँ पर बता रहे हैं जो उन महिला के सेक्रेटरी थे कि कई बार वे प्रभुपाद जी से पूछते कि आप पहले भी तो जा सकते थे ना बाहर, तो आप अब इस उम्र में क्यों बाहर जाना चाहते हैं अमेरिका में। तो देखिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। काफी बार मैं विचार करती हूँ कि आप देखेंगे सब कुछ भगवान के प्लानिंग के अनुसार है। तो प्रभुपाद जी इस एज में ही बाहर गए, पाश्चात्य देश में उन्होंने प्रचार किया। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्लान्स ऑफ कृष्णा, ये सत्यापित करने के लिए कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो थोड़ा बुजुर्ग हो जाए उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरह से अभी देखिए कोई युवा व्यक्ति है, खूब उसमें एनर्जी है, बहुत रजोगुण है, तब वो ऐसा करे तो फिर भी लोगों को मतलब वो भी कोई छोटी बात नहीं होगी डेफिनेटली, बट स्टिल एक युवा व्यक्ति करे और एक थोड़ा ज्यादा एज का व्यक्ति करे उसमें फर्क तो आ ही जाता है। तो आप देख रहे हैं इस बात को सत्यापित करने के लिए कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि इतनी ज्यादा उम्र में वह ऐसा असंभव सा कार्य कर दे। बुजुर्ग छोड़िए, किसी युवा व्यक्ति में भी ऐसा साहस नहीं है, बट स्टिल टू मेक इट मोर हाईलाइटिंग भगवान की ऐसी कुछ प्लानिंग थी कि प्रभुपाद जी थोड़ा इस एज में आकर ही बाहर जाकर प्रचार करें। तो ये सारी चीजें हैं।
जैसे आप देखेंगे भगवान हमेशा ही भगवान है, भगवान हमेशा ही शक्तिशाली है, पूरा सामर्थ्य है उनमें। जब वे माता देवकी के गर्भ में है, तब भी वे इतने सामर्थ्य रखने वाले हैं कि वे गर्भ में होकर भी देवी देवताओं को सुरक्षण दे सकते हैं। तभी उस समय आए थे देवी देवता भगवान से प्रार्थना करने के लिए। नहीं तो एक सामान्य बच्चा तो ये सब चीजें नहीं कर सकता है, वो भी गर्भ में। नॉट पॉसिबल। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान कुछ सत्यापित करने के लिए ये सारी चीजें इस तरह से अरेंज करते हैं। तो हाँ, ये जो मिस्टर चौकसी है इस तरह से पूछते थे कि आप पहले भी जो तो जा सकते थे ना, अब इस उम्र में आप क्यों जा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी रिप्लाई करते थे कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊंगा, मैं श्योर हूं इस बात पर। वाई? बिकॉज कृष्णा इज देयर विथ हिम। तो प्रभुपाद जी का बेसिकली आइडिया क्या था कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उन लोगों के पास में जाए। प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन लोगों के पास में जाए जो अपने जीवन में लॉस्ट है, हु वर लॉस्ट इन लाइफ। उनको पता नहीं है कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं। क्या आप अपने आप को इस स्थिति में रख पा रहे हैं? वी वर वन ऑफ दोज। एक्चुअली हर कोई व्यक्ति ही अपने जीवन में लॉस्ट ही है। अगर वह ये नहीं समझ रहा है कि एकमात्र मनुष्य जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए, वो अपने जीवन में लॉस्ट ही है। तो इस स्थिति से हर कोई गुजरा ही है, क्योंकि हम शुरू से ही 5 वर्ष के जब से थे तब से तो हम भक्ति नहीं कर रहे थे। तो देखना चाहिए कि कोई भक्त आए थे, he or she extended his or her hand to help her। मैं अभी भी जिनकी वजह से एक माता जी हैं, वो भी खुद भक्ति नहीं कर पा रही हैं, पर उनकी वजह से मैं भक्ति में आई, उन्होंने मुझे प्रभु जी के ग्रुप से जोड़ा। आई फील रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर हर। खुद वो भक्ति नहीं कर पा रही है अभी किसी कारण से, उनका जो भी कारण है। पर आप देखिए ना, जिनके भी वजह से आप भक्ति में आए हैं, क्या आप बहुत ज्यादा, आपका हृदय ग्रैटिट्यूड से फिल नहीं होता है? तो ग्रैटिट्यूड से रखने तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें भी इसको एक्सटेंड करना चाहिए। हमें भी उन लोगों के पास में जाना चाहिए जो बेचारे अपने जीवन में गुमराह है, उनको करना क्या है, दे डोंट नो। तो यही प्रभुपाद जी की कुछ इच्छा थी कि कोई व्यक्ति ऐसा हो। ये बेसिकली हर एक भक्त से कहा जा रहा है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, कि जो लोग अपने जीवन में गुमराह है, उनको नहीं पता है कि उनको क्या करना है, उनके पास जाकर उनको समझाया जाए कि उनको करना क्या है, उनको बताया जाए कि क्या सही चीज है। तो ये सेक्रेटरी कह रहे हैं मिस्टर चौकसी कि मैं उनसे बहुत बार पूछा करता था कि आप क्यों अमेरिका ही जाना चाहते हैं? मतलब बाहर ही क्यों जाना है? आपको प्रीचिंग ही करना है तो आप बॉम्बे में कुछ करिए, दिल्ली में कुछ करिए, वृंदावन में कुछ शुरू करिए। आपको बाहर ही क्यों जाना है? कई बार मैं उनको चिढ़ाता भी, मिस्टर चौकसी कह रहे इस तरह से, कई बार मैं उनको चिढ़ाता भी कि आपको ना बाहर जाकर देखना है कि बाहर लोग कैसे रहते हैं। मतलब ऐसा होता ही है, लोगों की थोड़ी रुचि रहती है कि बाहर लोग कैसे रह रहे हैं, हम भी जाकर वैसा कुछ रहे, थोड़ा छुट्टियां मनाए। तो इस तरह से कई बार वो प्रभुपाद जी को चिढ़ाते थे कि आप बस बाहर जाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि बाहर क्या, कैसा क्या है, कैसा जीवन है, इस वजह से आप जाना चाहते हैं। बहुत सारे स्वामी जी हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और इस तरह से वो मजे करना चाहते हैं वहां पर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे वहां पर जाकर क्या देखना है? मेरा जीवन तो पूरा एक तरह से हो गया है, पूरा हो गया है, तो मुझे वहां पे जाके क्या देखना है?
कई बार वो गुस्सा भी हो जाते। जब बहुत देरी होती किन्हीं कामों में, तो कहते व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या बकवास है, इस तरह से वो कहते। तो उनकी सेक्रेटरी समझ जाते कि हाँ, अब जो स्वामी जी हैं वो गुस्सा हो रहे हैं। और कई बार जो मिसेस मोरारजी हैं वो कुछ पेपर साइन उनको करने होते तो वो नहीं करती, तो इस तरह से भी वो थोड़े गुस्से में पूछते कि कब तक ऐसे मतलब टाला जा रहा है, कि आप कल आइए, कल आपका करेंगे काम। तो इस तरह से वे गुस्सा हो जाते थे, कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते थे। मैं उनको कहता कि आप वहां पर बैठिए थोड़ी देर, तो कहते कब तक मुझे यहाँ पर इस तरह से बैठना पड़ेगा, सो ही वुड बिकम इम्पेशेंट लाइक दैट। Finally, Mrs. Morarji scheduled a place for him on one of her ships, the Jaladuta, which was sailing. देखिए ये सारे मतलब थोड़े अंश अंश में हमने ये पास टाइम सुने या देखे ही हैं। अब सोचिए हम इसको लीलामृत से पढ़ रहे हैं तो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इस तरह से अब नेक्स्ट चैप्टर मैंने देखा था, नेक्स्ट चैप्टर में प्रभुपाद जी के अमेरिका की जर्नी कैसे मतलब बिगनिंग से वहां पर बताया जाएगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि अब फाइनली जो मिसेस मोरारजी हैं उन्होंने जो उनका जो जहाज है उस पर उनकी जगह फिक्स कर दी, मतलब सीट्स वगैरह जो होती है उनके लिए फिक्स कर दिया था जलदूता, विच वॉज सेलिंग फ्रॉम, मतलब शिप का नाम है ये, जो कैलकाटा से निकलने वाला था 13 अगस्त को। She had made certain that he would travel on a ship whose captain understood the needs of a vegetarian and a brahmana. Mrs. Morarji told the Jalduta's captain, Arun Pandya, to carry extra vegetables and fruits for the Swami. Mr. Choksi spent the last 2 days with the Bhaktivedanta Swami in Bombay, picking up the pamphlets at the press, purchasing clothes, and driving him to the station to catch the train for Calcutta. तो ऑलरेडी ट्रैवलिंग में प्रभुपाद जी को कुछ परेशानी ना आए, तो उसके लिए उन्होंने पहले ही प्रभुपाद जी के लिए अरेंजमेंट्स कर दिए थे, है ना। और मतलब उनको पता था कि एक जो वेजिटेरियन और एक जो ब्राह्मण है उनकी क्या आवश्यकताएं होती है। तो वो सारी चीजें उन्होंने उस शिप के जो कैप्टन थे उनके साथ में डिस्कस कर ली थी। उनको बताया था कि स्वामी जी के लिए पहले ही एक्स्ट्रा फल और सब्जियां रख ली जाएं। तो मिस्टर चौकसी जो थे उनके सेक्रेटरी, उन्होंने लास्ट के 2 दिन प्रभुपाद जी के साथ में बॉम्बे में व्यतीत किए थे। और उसमें सारे पैम्फलेट्स वगैरह उन्होंने जो उनके लिए कपड़े खरीदे थे, सब कुछ उनके लिए ही वॉज कलेक्टिंग एवरीथिंग उनको शिप तक छोड़कर आने के लिए, ड्राइविंग हिम टू द स्टेशन टू कैच द ट्रेन फॉर कैलकाटा। ठीक है। He arrived in Calcutta about 2 weeks before the Jaladuta's departure. Although he had lived much of his life in the city, he now had nowhere to stay. It was as he had written in his Vrindavan bhajan. I have my wife, sons, daughters, grandsons, everything, but I have no money. So they are a fruitless glory. Although in the city he had been so carefully nurtured as a child. Those early days were also gone forever. Where have my loving father and mother gone to now? And where are all my elders who were my own folk? Who will give me news of them? Tell me who. All that is left of this family life is a list of names. तो आपको याद होगा प्रभुपाद जी ने एक बार इस तरह से पोयम लिखी थी कि मेरे प्रिय जो माता पिता है वे अब कहाँ चले गए हैं, मेरे जो एल्डर्स है
बड़े, वो सब कहाँ चले गए हैं जो मेरे साथी थे? कौन मुझे अब उनकी खबर देगा कि वो कहाँ चले गए हैं? किसी को भी तो नहीं पता है। तो अब ये सारी जो चीजें थी, बस ये एक फैमिली में एक लिस्ट पे बस एक नाम की तरह रह गए थे। और इस तरह से उन्होंने जो भी प्रेयर लिखी, सॉरी पोयम लिखी थी, ये सारी चीजें थी वृंदावन भजन में। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, और आप खुद भी देख रहे हैं कि पहले कितनी ज्यादा परेशानियां थी। ऐसा नहीं परेशानियां खत्म हो गई है, अब अमेरिका में और भी थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी, हम पढ़ेंगे। पर इस तरह से बताया जा रहा है कि पहले की जो परेशानियां थी अब वो चली गई है हमेशा के लिए, पास्ट डेज। और अब इस सिटी में ये मिसेस मोरारजी वगैरह जो हैं, तो इनके यहाँ पर रह रहे थे प्रभुपाद जी। सो ही वॉज केयरफुली नर्चर्ड एज अ चाइल्ड। आप खुद भी देख रहे हैं ना किस तरह से प्रभुपाद जी की बहुत केयर की जा रही थी, उनको कुछ परेशानी ना हो। उनके लिए मतलब शिप में सारे अरेंजमेंट्स वगैरह किए गए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं भगवान किस तरह से प्रेरित करते हैं। बहुत सुंदर बात मुझे लगती है कि किसी ना किसी से भगवान प्रेरित करके कैसे ना कैसे आपका पालन करवा ही देंगे। जब एक छोटी चींटी से लेकर एक बड़े हाथी तक जो कितना खाता है, हम में से यहाँ पर कोई हाथी जितना तो नहीं खाता होगा, इज इट नॉट? पर उसके खाने पीने की व्यवस्था भी भगवान कर दे रहे हैं। और हाथी तो जरूरी, मतलब जरूरी क्या, कोई जॉब वगैरह नहीं करता है, इतनी मेहनत करे ये करे तभी उसका पालन हो। तो भगवान कैसे ना कैसे करके किसी ना किसी को प्रेरित करके पालन करवाई देते हैं। और जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनका, उन पर तो विशेषकर भगवान का अफेक्शन होता है, एकदम प्रेम की वर्षा। बहुत बहुत ख्याल रखते हैं भगवान अपने भक्तों का। तो कभी भी इस बात की चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी का एकदम बच्चे की तरह उनको बहुत पैम्पर किया जा रहा था, बहुत उनका ख्याल रखा जा रहा था। अब आगे कैलकाटा पहुंचने के बाद में मतलब शिप पर क्या 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 होता है, वो हम कल चर्चा करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ।